इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज जी राजानी, अपने आप में आपकी जो ऊर्जा जो रहती है वो एकदम स्थायी रहती है, जैसे आध्यात्मिक संतों का जो स्वभाव रहता है हर परिस्थिति में, वैसे ही आपका जो हमेशा जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो तमाम परिस्थिति में बना रहता है। एक बात और जब हमने देखी कि मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ, आपने प्रेस नोट जारी करके अपनी चिंता जाहिर की, हालांकि उसके कई सारे राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो आपकी सोच है वो क्या है, वहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, मैंने 2020 में भी जब मंत्रिमंडल बना था भारतीय जनता पार्टी का, मैंने तब भी कहा था, और 2023 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, मैंने तब फिर कहा। मेरा अपना अनुभव है, लोग कुछ भी कयास लगाते हों, सब स्वतंत्रता है अपनी अपनी बात रखने की। आफ्टर ऑल मैं पार्टी के हदों से ऊपर उठकर मैं एक देवास का नागरिक हूँ जी, और देवास ज़िले का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। 40 वर्षों से हम राजनीति कर रहे हैं, कई बार सरकारें बनी बिगड़ी, कई बार हारे जीते, और मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव कहता है, जब तक मंत्री जिस ज़िले का नहीं होता है तब तक विकास, समुचित विकास, यूँ कहें कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अलग से काम करने की योजनाएं होती हैं। मैंने कई बार सज्जन भाई के साथ बहुत नज़दीकी से काम किया है। मैंने तुकोजीराव पवार साहब का भी कार्यकाल देखा है, मैंने दीपक जोशी जी का भी कार्यकाल देखा है, और चंद्रप्रभाष शेखर साहब का भी कार्यकाल देखा है। आप उठा के देख लीजिएगा, जब जब देवास ज़िले को मंत्री पद नहीं मिला, मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसको बनाना चाहिए, उसको, ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है जी। पर देवास ज़िले के नागरिक होने के नाते जैसी आपकी सोच है कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी बात कैबिनेट में रखने वाला एक दमदार व्यक्तित्व होना चाहिए। चूँकि राजनीतिक अगर चर्चा करूँ तो नहीं पूरा समुचित विकास किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अब वो मुख्यमंत्री कोई भी हो, मान्य हो जाता है कि नहीं वो तो करेंगे। पार्टी के लेवल पर बात करना एक बड़ा आसान सा काम है। इस समय भाजपा के किसी भी नेता से बात करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं हम सब मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है, परंतु वास्तविकता ये है कि कैबिनेट में एक हमारा आदमी अपना व्यक्तित्व, अपना प्रतिनिधित्व ज़िले का होना चाहिए। राजनीतिक जीवंतता बनी रहती है, क्षेत्र का समुचित विकास, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जब कैबिनेट में चर्चा होती है जी। हम अगर बात करें कि आज ये जो देवास का 6 लेन बना हुआ है, निश्चित रूप से अगर सज्जन भाई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक 6 लेन जो आप देख रहे हैं, ओवरब्रिज देख रहे हैं, कि वो पैसा आ पाता। उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि उज्जैन रोड नागूखेड़ी तक ब्रिज से लेकर अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है। अब मेरा प्रति प्रश्न है इस बात को लेके, वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, इतनी शक्तिशाली आवाज़ नहीं है। एक मिनिस्टर के रूप में, एक कैबिनेट मंत्री में जब व्यक्ति बैठता है कैबिनेट में तो वो निर्णय करते हैं। ऐसे तो विधायक कई बार डिमांड करते हैं, लिख के देते हैं, मुझे पता है कि विधायकों की कितनी सुनी जाती है। फिर ऐसे विधायकों की कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी जगह कोई लूले लंगड़े भी जीत जाएं, मेरी कड़वी बात बोलता हूँ मैं, कि अंधे बहरे भी जीत जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सेंट्रल से कौन सी योजना आ गई, पिछले 5 साल चुनाव आने वाले हैं, मुझे बता दें कि एक योजना सांसद जी के सदप्रयासों से अलग से लाई गई। ये विषय, देश में 543 सांसद हैं, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, पर जब कैबिनेट 25-28 लोगों की बनती है तो मेरा नज़रिया बड़ा साफ रहता है कि देवास का विकास संभव है जब एक मंत्री, और ये हमारा हक है, हमारा हक इस नाते है कि पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। मतलब आपका राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि देवास की उपेक्षा 100% उपेक्षा हुई है। 5 साल का डेवलपमेंट रुक जाना, अपने आप में हम 20 साल पीछे हो जाएंगे। ये जो दौर है, वर्तमान दौर है, इस दौर में जो डेवलपमेंट्स होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, या प्लानिंग की बात करूं कि 2040 में हमारा देवास कैसा होगा,
ये 5 साल पिछड़ जाना बड़ा दर्दनाक स्थिति बनती है। बात प्लानिंग की आ रही सर, तो प्लानिंग में अभी एक देवी लोक का एक वीडियो आया, आपने देखा होगा। आपको लगता है कि इसमें और कुछ प्लस करना चाहिए, यदि आपने देखा हो तो? देखिए, ऐसा है, अनंत संभावनाएं रहती है जी। और सबके अपने अपने विचार होते हैं। मैं तो अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें पार्टी के अंदर ही उनका विवाद है बहुत सारा। कहा जा रहा है कि किसी विधर्मी ने बनाया, कहा जा रहा है कि हमसे नहीं पूछा गया। देवी माँ सबकी है, चामुंडा माता किसी एक के घर की नहीं हो सकती, तुलजा भवानी एक किसी की नहीं हो सकती। हम सब उस माँ के भक्त हैं, सनातनी हैं। इसमें कहने की कोई ना आवश्यकता ना किसी का सर्टिफिकेट किसी को चाहिए। ये ईश्वर की, परमात्मा की कृपा रहती है, किसको किस धर्म में पैदा करता है वो सब अपनी जगह व्यवस्था है। पर देवास की माताजी का अगर विकास हो तो एक सामूहिक बैठक देवास में जी सुधीजनों की होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का जुड़ा हो, किसी भी रूप में समाज सेवा में काम करता हो। एक मीटिंग हो जाए देवास में, सबके सामने 4-5 घंटे का एक विचार मंथन हो जाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है कि सभी मिल के अगर विचार करेंगे तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये तो हो नहीं सकता। एक साधारण सा व्यक्ति भी जो ठेला लगाता है या अगर रिक्शा चलाता है तो वो भी सोच रखता है कि मेरा देवास है, मेरी माताजी है। अगर हमने एक सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया सबने मिल के, तो देवास में मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अनंत संभावना है, वो बनना चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति या मनाही नहीं है, बनना चाहिए। ये एक और लंबा विषय है, इस पे हम और भविष्य में विस्तार से बातचीत करेंगे। एक मेरा प्रश्न जो है कि जब प्रदेश अध्यक्ष देवास आए कांग्रेस पार्टी के, तो बड़ी ऊर्जा दिखी आपके लोगों में, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा भीड़ भी दिखी, और फिर सोशल मीडिया पे ये मैसेज भी चले कि कांग्रेस 2 गुनी ऊर्जा से अब आगे है। जी हाँ। क्या आपका कहना है इस मामले में? देखिए, जब जब परिवर्तन होता है, ये एक पीढ़ी का परिवर्तन कांग्रेस में हुआ है और निश्चित रूप से होता ही है, कोई अजर अमर नहीं है। कल अगर हम बने थे तो कोई हटा होगा तो ही हम बने। जी। आज हम उस पड़ाव पे हैं कि हमें हटना ही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो एक नया उत्साह का संचार होता है और बड़ी अच्छी बात है पार्टी के लिए। मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि परिवर्तन ही प्रगति का सूचक है। परंतु जिस तरीके से एक तूफान आता है, उस तूफान को बरकरार रखना भी हम सब नेताओं की जिम्मेदारी होती है। युवाओं में ऊर्जा है और मैं तो कई दिनों से कहता आ रहा था, कांग्रेस कार्यालय में जब जब भी बैठकें हुई, सभी गवाह हैं उस बात के। मैंने हमेशा कहा था कि यह मेरा शायद अंतिम वक्तव्य है, सरकार बने या न बने, चूँकि मुझे मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। परिवर्तन होना चाहिए और किसी युवा को अध्यक्ष बनना चाहिए। मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूँ। पार्टी की व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे इंटरनल पार्टी का मैटर है कि वो कब परिवर्तन करते हैं। और मुझे खुशी है कि जब जब नया जोश आएगा तो हम नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, और जो पिछले दिनों चुनाव संपन्न हुए उसमें अगर कुछ कमियां रही हैं तो उसको एक सबक मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहुत धन्यवाद सर, भविष्य में बहुत जल्दी बैठेंगे और आपसे शहर के विकास के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।